हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड नंबर 4। तो आतिश और मिर्ज़ान को ना जो इलुल का वो ब्रेसलेट होता है ना वो मिल जाता है। तो ब्रेसलेट वो पहनकर जैसे ही आतिश देखता है तो वो बोलता है कि मिर्ज़ान ये मेरा तो ब्रेसलेट नहीं है। तो मिर्ज़ान उसे बोलती है कि मतलब अगर तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पर गया? पर ये तो तुम्हारे मतलब ब्रेसलेट से बहुत ज़्यादा मैच करता है ना। तो आतिश उसे एक्सप्लेन करता है कि हाँ, ये मेरे ब्रेसलेट से मैच करता है, बट स्टिल मैंने इलुल की जो ग्रेव थी, कब्र थी, वहीं पर रख दिया था और मैंने उसको गुड बाय बोल दिया था हमारी शादी वाले दिन। और इसका मतलब मेरा ये तो नहीं है। फिर मिर्ज़ान कहती है कि अगर तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? तो वो बोलता है कि मुझे तो नहीं पता। फिर वो बोलता है कि मतलब हाँ, मेरे पास और मेरी बहन के पास सेम ब्रेसलेट्स थे, क्योंकि मेरी मदर ने हम दोनों को एक सेम ब्रेसलेट्स पहनाए थे, बट मेरे को नहीं लगता, शायद जो यहाँ पर आया होगा उससे बिलोंग करता हो। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिर्ज़ान बोलती है कि चलो मतलब इलुल की ग्रेव पर ही चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, इसमें कोई पॉइंट तो है ही नहीं, ये ऑर्डिनरी ब्रेसलेट है और ये चीज़ें देखने से कुछ चेंज तो हो नहीं जाएगा। तो मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि शायद मिर्ज़ान को ना किसी तरीके का शक हो गया है। उसको ऐसे लगता है कि इलुल ज़िंदा है और वो उसको ढूँढना चाहती है। तो बेसिकली वो बोलती है कि नहीं, क्या पता तुम्हारी फैमिली वहाँ पर गई हो या फिर मुज़म्म खाने वहाँ पर गई हो और वो उठा लाई हो। तो वो मानता ही नहीं है, वो बोलता है कि नहीं, नहीं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि प्लीज़ आतिश, हमें ना वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए। वो बोलता है कि मिर्ज़ान, मैंने कहा ना ये ब्रेसलेट मेरा नहीं है तो वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब मैंने बहुत टाइम पहले वहाँ पर रख दिया था और अब वो वहाँ से मतलब हट गया होगा। वो बोलती है कि स्टिल हमें ना मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आतिश, हमें जाना चाहिए वहाँ पर, देखना चाहिए और प्लीज़ तुम मेरी ये बात मान लो। तो आतिश फिर उसकी तरफ ऐसे देखने से लगता है। वो बोलती है कि मैं इन दोनों ब्रेसलेट्स को ना कंपेयर करना चाहती हूँ कंपनी में जाने से पहले। प्लीज़ हम वहाँ पर जाएँगे, इससे हम इलुल से भी मिलाएँगे वहाँ पर, प्लीज़ मान जाओ। तो मतलब आतिश चुप हो जाता है और आतिश बोलता है कि चलो ठीक है, वहाँ पर चलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, जल्दी से चेंज कर लेते हैं और वो जल्दी से अपने घर को भाग लेते हैं। और मतलब बेसिकली उसको ऐसे शक हो गया है मिर्ज़ान को कि इलुल ज़िंदा है। और इधर हम इलुल को देख रहे होते हैं, वो काफ़ी ऐसे ना मतलब नर्वस काइंड ऑफ होती है। वो बोलती है कि क्या मेरा भाई था? मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रही, मिर्ज़ान को सब याद है, इसको क्यों नहीं याद? इस मिर्ज़ान को सब याद था ना कि मतलब ताहिर था, ऐसा था, वो था। इसको भी तो याद होना चाहिए, सेम ही तो एज थी इनकी। फिर उसके बाद ना वो सोचती है कि अगर मेरा भाई है तो वो कहाँ पर होगा? मुझे मेरा भाई ढूँढना होगा, कहाँ है मेरा भाई? और इतना सोच कर ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे होने लग जाती है कि मेरा भाई कहाँ है, कहाँ है? और वो अपने दिमाग पर ज़ोर डालती है कि मेरे को क्या पता याद आ जाए। इधर हम देखते हैं जमाल और दीमत को, वो दोनों बैठे होते हैं और दीमत ना उसको एक्सप्लेन कर रही होती है कि मेरे अंकल मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर आ जाओ, और वही बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्या करोगी? तुम्हारे पर तो इतना कर्ज़ा है, वो भी कैसे उतारोगी? मतलब नेचुरली वो ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पर चली जाऊँ। वो यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर उनका बिज़नेस है, तो उनको यहाँ पर आना मतलब उनके लिए आसान बात नहीं है। पर ना यहाँ पर जमाल बिल्कुल चुप बैठा होता है। अरे पागल आदमी, तू उसको मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, जो तेरे दिल में है एटलीस्ट उसको बता तो दो। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मतलब चलो ठीक है, अगर तुम वहाँ पर जाना चाहती हो तो ठीक है, बट मतलब तुम क्या सोचती हो कि तुम्हें जाना चाहिए? वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता, मेरा दिमाग इस काम के लिए चल ही नहीं रहा है। तो जमाल फिर से चुप हो जाता है। पर ना मेरे को इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एटलीस्ट जब इसको सपोर्ट की ज़रूरत है यार, तो उसको सपोर्ट तो कर। फिर वो मतलब दीमत उससे पूछती है कि मतलब तुम्हें क्या लगता है? वो कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है कि वेल मुझे नहीं पता। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये मैं कभी सोच ही नहीं सकता, ये सवाल तो कभी कहीं से आ ही नहीं सकता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर वो मतलब अपने मन में सोचता रहता है। ये बात ना वो दीमत को नहीं बोलता। एटलीस्ट उसको अब तो तू इमोशनली सपोर्ट कर सकता है भाई, अब तो उसको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, बट स्टिल नथिंग, कुछ नहीं कर रहा है ये। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मतलब ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या सोचता हूँ दीमत, ये मैटर ये करता है कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हें क्या करना है। मतलब अभी भी ये उसको रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। दीमत शायद इससे उम्मीद कर रही है कि ये मेरे को रोकेगा, बट ये पागल आदमी थप्पड़ मारूंगी। जमाल, बता उसको सच सब कुछ। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब जितना इतना कुछ हो गया है, मुझे अब लगता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में ना केयरफुली सोचना चाहिए और शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो जमाल फिर नहीं कुछ भी बोलता।
ना ही उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ना ही उसको जाने के लिए बोल रहा है। तो वो बिल्कुल ऐसे ना चुपचाप वहाँ पर बैठा होता है और दीमत भी शायद उससे उम्मीद कर रही है कि वो मेरी साइड लेगा। बट उसके बाद ना फिर वहाँ पर आ जाते हैं जो इनके कलीग्स हैं, वो आते हैं, बोलते हैं कि आतिश की ये फ़ाइल में गड़बड़ हो गई है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो वो चेक करने के लिए चला जाता है। फिर जो वहाँ पर होता है ना ये उसको ना दीमत को समझाने की कोशिश करता है, उसको इमोशनली सपोर्ट करता है और आई गेस जो काम जमाल को करना चाहिए ना, वो ये करता है। तो फिर वो बोलता है कि दीमत कभी-कभार ना हमें उस चीज़ से ना दूर चले जाना चाहिए ताकि हमारा जो दर्द है ना वो कम हो जाए। देखो लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ चलती रहती है और लाइफ चलती रहती है ना तो हमारा जो दर्द है ना हमारे अंदर वो भी जल्दी से जल्दी फेड हो जाता है। तो तुम्हें प्लीज़ अपने आप को हौसला देना है और ये इस चीज़ की उम्मीद ना शायद दीमत जमाल से कर रही थी और जमाल उसको ये चीज़ का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और आई रियली हेट दैट। फिर उसके बाद जो आतिश और मरजान है वो पहुंच जाते हैं इलुल की कब्र पर। तो जैसे वो इल्लुल को विज़िट करते हैं ना तो मतलब आतिश थोड़ा इमोशनल हो जाता है वहाँ पर जाकर और मिर्ज़ान भी थोड़ी इमोशनल होती है बट उसका अभी भी ध्यान ना ब्रेसलेट के अंदर ही होता है कि ब्रेसलेट कहाँ पर है। तो जैसे ही वो हेलो बोलते हैं इल्लुल को उसके बाद ना वो मतलब जल्दी से ऐसे उसके देखने लग जाती है मिट्टी में कि कहीं यहाँ पर ब्रेसलेट हो। तो वो बोलते कि आतिश यहाँ पर ही था ना ब्रेसलेट। वो बोलते हैं कि हाँ मैंने यहीं पर रखा था। तो वो मतलब मिट्टी जल्दी से हटाकर देखने लग जाती है तो आतिश वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा होता है। फिर वो मतलब मरजान की भी हेल्प करने लग जाता है कि शायद उसको ब्रेसलेट वो मिल जाए। तो जैसे वो दोनों ब्रेसलेट्स ढूंढ रहे होते हैं ना तो फाइनली इलुल का ब्रेसलेट जो आतिश का ब्रेसलेट होता है वो उसको मिल जाता है। तो जैसे वो देखती है वो बोलती है कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये यहीं पर होगा और ये यहीं पर है अभी भी। और ये तुम देखो मैच करके देखो हमारे ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो फिर उसके बाद आतिश अपना और जो उसको गार्डन में लाइक इल्लुल वाला मिला था तो वो बोलता है कि हाँ सेम तो है, मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे वाला इससे बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है। पर मर्जान इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इल्लुल का हो गया, मतलब इसमें कोई इतनी बात स्पेशल नहीं है, ये कॉमन सा ब्रेसलेट है और किसी के पास भी ये ब्रेसलेट हो सकता है। बट मर्जान ये चीज़ मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो बोलते कि नहीं पर तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि सेम ब्रेसलेट हमारे गार्डन में क्यों आया। तो इस चीज़ के लिए ना आतिश भी ऐसे हो जाता है कि हाँ बात तो सही है कि ये सेम ब्रेसलेट हमारे यहाँ पर क्यों आ गया। और वो भी इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और उसके दिमाग में भी एक बार ये बात तो क्लिक कर ही जाती है और मतलब मरजान भी उसकी तरफ फिर देखने लगती है और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड आधे घंटे या फिर 1 घंटे के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।